लिखा है इधर, 2 पहिया 4 पहिया लिखा ना नीचे। बिना लाइन का कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। देश भर में यूँ तो सड़क सुरक्षा माह का जो आयोजन है 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है सड़क सुरक्षा को लेकर के लोगों को अवेयर कर रही है। तरह तरह के टेक्निकल बातें बता रही है ताकि सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रण में लिया जा सके। दुर्ग में भी कुछ इस प्रकार की जो है तैयारियां 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है। हमारे साथ ऋचा मिश्रा मैडम हैं। मैडम, ट्रैफिक विभाग के एडिशनल एसपी, इन्हीं से बात करें। मैडम, एक तरीके से जो तैयारी है वो आप लोगों की शुरू हो चुकी है, इस बार क्या खास रहा है और 3 दिनों में क्या कुछ आपने किया और आगे की क्या योजना है? सबसे बड़ी इस बार हमारी मुहिम है कि लोगों की भावनाओं को छुआ जाए, लोगों के सेंटिमेंट्स को छुआ जाए, लोगों को इस बारे पे संवेदनशील किया जाए कि रोड पे चलना उतना रूटीन का काम भी नहीं है जितना आप समझते हैं। तो ये लोगों को ये लगता है कि बचपन से हम उठे, गए, रोड पार की, गाड़ी चलाई और वापस आ गए, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है। 1 मिनट की भी, 1 क्षण की भी लापरवाही जो है आपकी ज़िंदगी को ले लेती है। और कुछ इस तरह की चीज़ों को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जो पहलू अनछुए रह जाते थे। जैसे ई रिक्शे वाले जो हैं लोग उनकी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन बहुत ही ये निचले तबके के लोग हैं, किसी तरह से फाइनेंस जुटा के अपनी रोजी रोटी का साधन जुटा के ये अपना काम कर रहे हैं, तो कंप्लेंट करना आसान है, लेकिन इनको भी अपने साथ में जोड़ना है। साथ ही साथ दूसरा जो मेरा प्रयास है कि कुछ मेडिकल कैंप्स आयोजित करना। कई सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं, खलासी हैं जो कि अपना आई चेकअप नहीं करा पाते हैं, अपना बीपी चेकअप नहीं करा पाते हैं, कभी अपना डायबिटीज़ चेकअप नहीं करा पाते हैं। तो कम से कम इन लोगों को भी एक मौका देना कि आप भी अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो। आपको पता ही नहीं चलता है इनको कि हमारी आई साइट कमज़ोर हो गई है। तो इस तरह के कुछ मानवीय पहलुओं पे काम करना इस बार के कार्यक्रम का उद्देश्य है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो दुर्ग काफ़ी घना क्षेत्र जनसंख्या के लिहाज से बड़ा है और गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो कितने पुलिसकर्मी, और आप तो खुद लीड कर रही है, कितने आपके साथ जो आपके कर्मचारी लगे उस पूरी व्यवस्था, पूरी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए? देखिए, अलग से तो कोई भी कर्मचारी नहीं लगा है। कुल 176 लोग अभी दुर्ग पुलिस में तैनात हैं। ऑफिस का बल मिला के, ड्राइवर मिला के अगर सब कहें तो एक बहुत ही चैलेंजिंग का टास्क है पूरा दुर्ग भिलाई की जनसंख्या। आप देखिए कितना लाखों में होगी और उनके ऊपर सिर्फ 176 लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एडवर्स स्थितियों में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, और पूरा 6 घंटे 8 घंटे का समय अपना देते हैं। तो और लोगों का सबसे ज़्यादा शिकायत भी ट्रैफिक पुलिस के प्रति होती है। तो मेरा इन लोगों से अपील है कि कम से कम मानवीय दृष्टिकोण ट्रैफिक पुलिस के प्रति रखें, और जिस तरह का जो आयोजन है ये भी उसी समय सीमा में निकाल के करना है। कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है वो भी उसी समय सीमा में निकाल के करना है। तो एक बहुत ही कठिन टास्क है। तो कम से कम दुर्ग मतलब ट्रैफिक पुलिस के प्रति कम से कम अपनी संवेदनशीलता बना के रखें। अगर आपको कोई सिपाही दिख रहा है अपने आसपास, कम से कम उसको आप पानी पूछ सकते हैं। आसपास की कोई दुकान वाले उसके लिए शेड की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना काम को कर रहा है। तो मैम, जिस प्रकार से अवेयरनेस कैंपेन लगातार कई वर्षों से हमने भी देखा, आपने भी चलते ही आ रहा है, पर दुर्घटनाओं में लगातार जो है वृद्धि हो रही है, कमी क्यों नहीं हो पा रही है और क्या लगता है किन कारणों से जो है कमी नहीं आ पा रही है? जो मुझे सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि मैंने जो महसूस किया कि नियम तोड़ना हम गर्व की बात समझते हैं। हमें ये लगता है कि हम हेलमेट क्यों लगाएं, हम लाल बत्ती भी क्यों रुकें। हम ट्रैफिक पुलिस के बारे में, अगर हमको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो हम किसी भी नेता से फ़ोन करा के बिना, जो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तब तक बाहर की कोई भी एजेंसी, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई भी आपके प्रति जितना भी जुर्माना लगा दिया जाए, आप नहीं बदलेंगे। ये जो सोच है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है कि नियम जो है हमारी सुरक्षा के लिए बने और हमको इन नियमों का पालन करना है। दूसरी बात जो मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आज दुर्ग भिलाई में हम देखते हैं कि कोई भी एक नई सड़क का प्लानिंग नहीं की गई है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। नई नई ईटीज़ खुल गई हैं, नए नए अपने सेंटर्स खुल गए हैं, मैरिज मॉल्स खुल गए हैं, सड़क गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। जैसे कि आजकल गाड़ी लेना बहुत आसान हो गया है, किस्त की सुविधा है, लेकिन उस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कहाँ बढ़ा है। सड़क तो वही है ना। चलने वालों की संख्या तो एक बहुत, जिसको बोलते हैं मास्टर प्लान या प्लानिंग है, कम से कम कुछ नई सड़कों का प्रावधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताइए, आपने भी सड़कों का हाल देखा और समझा, ब्लैंक स्पॉट कहाँ कहाँ आपको नजर आया और उसके लिए क्या कुछ
री इंजीनियरिंग करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जैसे कि ब्लैक स्पॉट जो है वहाँ पे जो लाइट की कमी पाई गई है, तो कई जगहों पे लाइट लगाई जा रही है, कई जगह रमलिंग स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं, उनको भी हम दूर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो समय बचाने के चक्कर में शॉर्टकट। बाइक वालों से मेरी अपील है कि आप जब कोई भी चौराहे पे छोटी-छोटी जगहों पे कट मार के निकलते हैं, तो आपको नहीं दिखता, आपको दिखता है कि बहुत सारी जगह है, लेकिन जो कोई कार में बैठा रहता है, जो कोई ट्रक में बैठा रहता है, उसको नीचे नहीं दिखता है। तो कम से कम ये कट मारने की प्रवृत्ति से आप बचें। आप जो है पैरेलल चलते-चलते ट्रक के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है, ट्रक आपको दिख रहा है कि रोड है, इतना 1 फुट की 2 फुट की जगह है, मैं साइड से कट मार के निकल जाऊँगा, लेकिन ट्रक वाले को नहीं दिखता है, कार वाले को नहीं दिखता है। सबसे पहले हम जब तक खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, जब तक कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तब तक की दुर्घटनाओं को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो स्कूलों में भी आप लोग जा रहे हैं, कॉलेज में भी जा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, तो खासकर वो उन लोगों से क्या करें जो यंगस्टर हैं, जो काफ़ी रफ्तार में बाइक चलाते हैं, हमने देखा, आपने भी देखा, दुर्घटना के शिकार होते, जाने भी चले जा रही है, तो उनके लिए क्या अपील? सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करना सीख लीजिए। आप तो कौन सी दुनिया में जाएंगे आपको नहीं पता, मरने के बाद, लेकिन जो आपके प्रिय लोग हैं उनके लिए दुनिया, ये संसार जीते जी नरक हो जाता है। कम से कम ये सोच के अगर आप घर से निकलेंगे ना, तो एटलीस्ट आप दुर्घटना का शिकार नहीं हो, या आप किसी की जान भी लेते हैं तो उसके पूरे परिवार को अनाथ कर देते हैं। जिससे अगर हम थोड़ा सा धार्मिक हैं तो हम ये माने कि उसकी बदुआ भी आपका फिर जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। जब हम इस तरह से अपनी मनोवृत्ति को बदलेंगे ना, तभी हम इसको रोक पाएंगे। और एक फैशन हो गया है, आज किसी ने कहा कि मेरे को महंगी बाइक चाहिए, आप आसानी से उसको दिला देते हैं, लेकिन उसके साथ के जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी तो आप अपने बच्चे को समझेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि बार बार जो हमारी एक मनोवृत्ति है ना, कि हमको नियमों को नहीं मानना है, मैंने इस बार एक स्लोगन भी डिसाइड किया है कि भाई जो लोग नियम को नहीं मानते हैं उनके लिए मतलब ये है कि ये तो गर्व का विषय है कि मैंने नियम को नहीं माना। ये मानसिकता से हमको थोड़ा सा उभरना पड़ेगा, नियमों में रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन ही आपकी ज़िंदगी को बचाता है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन हो, चाहे आपका रोड का अनुशासन। दुर्घटनाओं से देर भली, आपने अक्सर स्लोगन जो है होर्डिंग्स में, फ्लेक्स में या कहीं ना कहीं देखा होगा। जी हाँ, ट्रैफिक सप्ताह, ट्रैफिक जो है मंथ चल रहा है, पूरे देश भर में ट्रैफिक सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, और ट्रैफिक को लेकर के अलग अलग जो डिटेल्स हैं वो लोगों को दी जा रही है, ताकि जो दुर्घटनाएं हैं, जो मौतें हैं, उनमें कमियां लाई जा सके और बेहतर ढंग से जो है ट्रैफिक रूल्स का पालन जो है कराया जा सके। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।